प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह और एक बार प्रभु के सानिध्य में जो हमें मौका मिला है उसके समेत आने के लिए, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आप सबको भी सुबह पाकर प्रभु को हम शुक्रगुजार करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन में जाएं। हमसे प्यार करने वाले हमारे प्यारे यीशु मसीह, आज इस समय प्रभु जी हम आपके समेत आते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए पिता के पास जाने के लिए कृपासन का दरवाज़ा खोला है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु अब हमसे बात करिएगा। प्रभु हम कोई ज्ञान पाने के लिए नहीं पर जीवन पाने के लिए हम आपके समेत आते हैं। आप हमें आपके जीवन से भर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यारो, आज सुबह मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से मरकुस का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन से मैं बात करने के लिए चाहता हूँ। अंग्रेजी में ऐसे कहता है, He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. हमारे कलीसिया में और हमारे आत्मिक जीवन के अंदर हमें समझने की बात यह है कि परमेश्वर ने हमें उसके साथ रहने के लिए बुलाया है। यदि हम AD 30 में या 35 में यीशु मसीह के संग चले होते या AD 2025 में यीशु मसीह के संग है, तो परमेश्वर हमसे रखने वाली बात या चाहने वाली बात यह है कि हम उसके संग रहें। परमेश्वर के संग रहना ये हमारे लिए कोई वैकल्पिक बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत की बात है। 3 विचार मैं आपके साथ आज सुबह शेयर करना चाहूँगा। पहला विचार ये है, यू आर इन द प्लान ऑफ गॉड, आप परमेश्वर की योजना में हैं। दूसरा विचार ये है कि परमेश्वर को अपनी योजना सफल करने के लिए आपकी ज़रूरत है। और तीसरा, आपके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमावान होता है, महिमावंत होता है। ये 3 विचार मैं आपके साथ आज बात करने के लिए चाहूँगा। और आइए हम परमेश्वर के वचन को इस 3 बातों से सीखने के लिए कोशिश करें। एफेसी उसके 1 उसका 4 और 5 वचन ऐसे कहता है। मैं गुजराती में वचन को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। એ પ્રમાણે તેમણે જગતના મંડાણની અગાઉ આપણને એમનામાં પસંદ કર્યો છે, એ માટે કે આપણે તેમની આગળ પ્રેમમાં પવિત્ર તથા નિર્દોષ થઈએ। मेरा और आपका चुनाव, मेरा और आपका परमेश्वर का प्लान जो है वो आज या हमारे जन्म से शुरू नहीं होता। परमेश्वर का योजना मेरे लिए और आपके लिए हमारे जन्म से पहले से है, ये हमें समझना जरूरी है। परमेश्वर ने हमारे माँ के गर्भ में हम जब थे उससे पहले हमें जान लिया है। एफेसियों के पत्र में जब कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिखता है, वह तब कहता है कि यह संसार की सृष्टि के पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। देखो, मत्ती उसका 3 उसका 17 वचन में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तो परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे तो थे ही, पर जब उसका बपतिस्मा होता है वहां कहने वाले शब्द है, अंग्रेजी में कहता है माय बिलवेड सन, मेरा प्यारा बच्चा, बेटा। जब परमेश्वर को हमारे जीवन के बारे में जो मकसद है ये है कि गॉड वॉन्ट्स टू मेक अस हिज बिलवेड। परमेश्वर हमें उसका प्रियतम या प्रिय बनाने के लिए, प्यारा बनाने के लिए चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि केवल हम उसके बेटा बेटी बने रहें, पर हम उसके प्रिय बेटा प्रिय बेटी बने रहें, क्योंकि प्रिय बेटा से वो काफी सारी बातों को वो अपने खजानों को खोलने के लिए चाहता है। प्रभु का वचन हमें समझाता है कि परमेश्वर अपने राह से दूर जाकर अपने बच्चों को प्रिय बनाने के लिए परिश्रम करता है, मेहनत करता है। देखो, यदि हम देखेंगे निर्गमन के अध्याय 3 में, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के चिल्लाहट को सुना, अपने लोगों की पुकार को सुना। फिरौन के हाथ में वो बर्बाद ना हो, ये परमेश्वर का अपने लोगों के लिए इच्छा था। ये हमें समझना जरूरी है कि हमें परमेश्वर की योजना में है जब है तो कई सारे मुश्किलें आएंगे, पर परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है।
दूसरी बात मैं आपके साथ कहता हूं यह है कि जब आप परमेश्वर जब आपके लिए योजना करता है, वो केवल आज और अभी के लिए नहीं, पर वो अनंतकालीय भी है, अनंतकालीन के लिए भी है। और एक बार दोहराता हूं, परमेश्वर जब आपके लिए युक्ति करता है या योजना करता है, वे केवल आज और अभी के लिए नहीं, पर वो अनंतकालीन के लिए है। देखो, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने हमें बनाया या मनुष्य को बनाया, हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि का सरताज बनाया या मुकुट बनाया। सारी बातों के ऊपर निगरानी करने के लिए, सारी बातों के ऊपर नजर करने के लिए, सारी बातों के ऊपर न्याय करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना। हम लोग यिर्मयाह उसका पहला अध्याय 4 से 5 पढ़ेंगे, तब हम समझते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को, यिर्मयाह के लिए कहता है कि जब तू अपनी माँ के पेट में था तब भी मैंने तुझे जान लिया। परमेश्वर हमें कब जानता है? केवल आज और अभी नहीं, पर हम अपने आप को जानने से पहले परमेश्वर जानता है। इसलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है। मेरी योजना से, मेरी युक्ति से, मेरी चाहत से, मेरे वालिदों के इच्छाओं से बढ़कर, मेरे माँ बाप की इच्छाओं से बढ़कर मुझे परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ना, ये मेरे हानि के लिए नहीं है, ये मेरी भलाई के लिए है। ये बात को समझना जरूरी है। दूसरी बात मैंने जो आपको बताया, मेरे 3 पॉइंट के अंदर मैंने दूसरा पॉइंट बताया ये है कि गॉड नीड्स यू टू फुलफिल हिज प्लान। परमेश्वर को आपकी जरूरत है उसकी योजना को सफल करने के लिए। परमेश्वर को आपकी जरूरत है उसकी योजनाओं को सफल करने के लिए। कोलोसी उसका 1 और उसका 16 ऐसे कहता है, अंग्रेजी में ऐसे कहता है, फॉर इन हिम ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड, थिंग्स इन हेवन and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. गुजराती में उसका आखिरी शब्दों को कहता हूं, सर्व तेमनी मार्फते तथा तेमने माटे उत्पन्न थया। केवल मनुष्य ही नहीं, इस संसार में जो कुछ परमेश्वर ने रचा, उन सब चीजों को परमेश्वर ने उसके लिए और उसके द्वारा रचा है, ये हम समझ सकते हैं। देखो, हम इतिहास में देखें, बाइबल के इतिहास में देखें, समय समय पर परमेश्वर लोगों को चुनता है उसकी योजना को पूरी करने के लिए। समय समय पर परमेश्वर योजना के लिए लोगों को चुनता है। देखेंगे तो परमेश्वर आदम को चुना, हाबिल को चुना, हनोक को चुना, नूह को चुना, अब्राहम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, मूसा को चुना, यहोशू को चुना, कालेब को चुना, और हम आगे आने के समय हम देखते हैं न्यायियों को चुना, साउल को चुना, एली को चुना, शमूएल को चुना, दाऊद को चुना, सुलेमान को चुना। हम ये सारे लोगों को देखते हैं और ये तक कि यीशु मसीह को परमेश्वर चुना परमेश्वर की योजना में। गॉड नीड्स पर्सन्स टू फुलफिल हिज प्लान्स। पर एक बात हम देखते हैं, जब हम प्रेरितों के काम उसके अध्याय 2 में आने के समय में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलता हुआ एक नजारा को हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने कुछ लोगों के लिए कुछ समय अंतर के लिए चुना था, पर प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को सबों के ऊपर बहा दिया। जो कोई उसके वचन को माने, जो कोई उसको ग्रहण करे, उन सबों के ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को बहा दिया। क्यों बहाया? ताकि जो कोई उसकी आत्मा को पाए, वो सब परमेश्वर के कार्य में असरकारक बने, परमेश्वर की योजना में परमेश्वर के लिए फल खाने वाले बने। ये हम देख सकते हैं। देखो, आज आप शायद अपने काम के जगह पर होंगे, आप सोचते होंगे मैं कैसे सेवकाई करूं, मैं कैसे प्रभु के लिए कार्य करूं। पुराने नियम में अगर आप बाइबल को देखेंगे, अब्राहम का काम क्या था? अब्राहम पास्टर नहीं था, अब्राहम प्रबोधक नहीं था। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन के अंदर अब्राहम अपने व्यवसाय से पेशी वो चरवाहा था, उसको परमेश्वर ने चुना। आगे हम देखते हैं न्यायियों की किताब में गिदयोन नाम के एक इंसान है जो अपना डर के मारे क्या कर रहा था, वो गेहूं निकाल रहा था। कहां पे? द्राक्ष के कुंड के अंदर, वाइन प्रेस में वो अपना काम कर रहा था। गॉड इज नॉट जस्ट सेंटर्ड अराउंड religious people,
धार्मिक लोगों के अंदर ही परमेश्वर या धर्म के लोगों के अंदर ही परमेश्वर अपने आप को सीमित नहीं करता। हम लोग आगे बाइबल की ओर देखेंगे, नेहमिया क्या काम करता था। नेहमिया महल के अंदर काम करता था। मोर्देखाई का क्या काम करता था, वो भी कुछ तो जॉब कर रहा था। शाद्राक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल, इन इत्यादि लोग क्या कर रहे थे? वे कोई भी सेवकाई नहीं कर रहे थे, पर वे सब परमेश्वर के लिए चुस्त थे, परमेश्वर के लिए वो जोशीले थे, परमेश्वर के लिए वो हिम्मत वाले थे। मैं कहता हूं सन 2025 के अंदर शायद आप मैनेजर होंगे, शायद आप कुछ जॉब कर रहे होंगे, शायद आप सेवकाई कर रहे होंगे, पर आप जहां कहीं भी है, मुझे और आपको समझने की बात है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। Why did God choose? परमेश्वर ने हमें क्यों रखा? क्योंकि जहां पर आप हैं वहां पर आप परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की योजना को पूरा करें। जब हम परमेश्वर की योजना में रहते हैं, आप सोच के देखिए, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो को अपना जॉब था, दे वर गवर्नर्स। वो अपने अपने स्थान में वो राज्यपाल थे, मतलब बहुत इज्जत वाले लोग थे। दानियल बड़ा इज्जत वाला लोग था, उसके लिए सिक्योरिटी था, उसके लिए खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, उसके कपड़े सबों से बढ़कर बेस्ट क्वालिटी क्लोथिंग था, बेस्ट क्वालिटी सैलरी था। पर उसने अपनी सैलरी को, अपना जॉब को परमेश्वर से बड़ा नहीं माना, परमेश्वर से बड़ा स्थान नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं? जब आप परमेश्वर के पीछे रहेंगे, शायद आपके सामने कठिनाई आएगा, मुश्किल आएगा, सताव आएंगे। आपके लिए लगेगा कि अब मैं प्रभु के पीछे चलूं या फिर मैं अपने प्रोफेशन को संभालूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मत्ती 6 उसके 28-29 में कहता है, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों चिंता करते हो? सुलेमान अपने सारे महिमा में भी उनकी तरह वो पहना हुआ नहीं था। ये हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का शब्द है। इस बात से हमें चिंतित नहीं होना है कि मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं कहता हूं, जिसने हमें जीवन दिया वो हमारा परमेश्वर वफादार है। प्रभु का वचन कहता है, वचन हमें सिखाता है, इब्राहिम और उसकी पत्नी साराय ने हागार को घर से निकाला, पर परमेश्वर ने अपनी योजना से हागार को नहीं निकाला। इश्माएल को परिवार से दूर किया, पर परमेश्वर ने इश्माएल को अपनी योजना से दूर नहीं किया। परमेश्वर कहता है, मैं इश्माएल को एक बड़ा कौम बनाऊंगा, और परमेश्वर ने ठीक उसको बनाया। ये भी हम प्रभु के वचन में सीखते हैं और पढ़ पाते हैं। मैं अपने संदेश के तीसरे बात में जाना चाहता हूं। एक विचार के साथ बोलकर मैं तीसरे पॉइंट में जाना चाहता हूं। देखो, चाहता तो परमेश्वर गोशेन देश में जो लोग गुलामी में थे, निर्गमन के किताब में, वहां पर मूसा को लाए बिना परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की पहरेदारी में उनको ट्रांसप्लांट कर सकता था, उनको यहां से उठाकर वो कनान में रख सकते थे। परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर मूसा को खड़ा कर गॉड वांटेड ए पर्सन। परमेश्वर वहां पर एक इंसान की चाहत को, वहां पर एक इंसान को चाहा। आज आपको परमेश्वर जिस परिस्थिति में रख रहे हैं, इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप वहां पर उसके लिए नमक और ज्योति बने। तीसरी बात को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तीसरी बात यह है, थ्रू यू गॉड्स नेम इज ग्लोरिफाइड। आपके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमावान होता है। सोचिए, जब आपके जीवन के द्वारा आप किसी के जीवन में आप शांति का सुसमाचार देते हैं, कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हो, कौन करता है? क्या आप करते हैं? क्या मैं करता हूं? नहीं, वो परमेश्वर करता है ना? परमेश्वर करता है। और जब जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, महिमा परमेश्वर को ही मिलता है। ये हमें प्रभु का वचन से सीखने मिलता है। दूसरे थिस्सलुनीस का अध्याय 1 उसका 12 ऐसे कहता है, We pray this so that the name of our Lord and Jesus may be glorified in you and you in him. ગુજરાતી में कहता है, આપણા ઈસુનું નામ તમારામાં મહિમાવાન થાય અને તમે તેમનામાં મહિમાવાન થાઓ અને તમે તેમનામાં મહિમાવાન થાઓ। परमेश्वर की योजना है कि आप उसमें और उसकी महिमा आप में दिख जाए। देखो, थिस्सलुनी की कलीसिया के अंदर पौलुस कहता है, एज ए चर्च, कलीसिया का मकसद यह है कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले बने, और परमेश्वर अपनी महिमा हमें दिखाना चाहता है। जब आप अपने सोसाइटी में हैं, जब आप अपने कम्युनिटी में हैं, अपने समाज में हैं, अपनी भाषा के लोगों के बीच में हैं, परमेश्वर चाहने वाली बात यह है कि आप वहां पर ज्योति बने, आप वहां पर नमक बने, आप वहां पर उम्मीद बने। यूहन्ना उसको 14 अध्याय में कहने वाले प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं दाखलता और तुम डालियां हो। डाली केवल फल देती है, सारा काम जो है उसका नींव और उसका जो स्टेम है वो करता है, थड़ जो है वो करता है।
और हम कहते हैं कि सारे रिसोर्सेस, देखिए हमारे जीवन के अंदर जो भी बरकत है ये सारे परमेश्वर से है। वी आर जस्ट ब्रांचेस, हम केवल डालियां हैं। जब हम प्रभु में बने रहते हैं, महिमा दिख जाता है, फल दिख जाता है। याकूब उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन में कहता है, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव। सारी अच्छी और उम्दे फल परमेश्वर की ओर से है। पुराने नियम के अंदर हम देखेंगे बजलेल और ओहलियब के बारे में हम जब पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 31वां अध्याय उसका 2 से लेके 5 तक के वचन के अंदर, परमेश्वर उन लोगों को चुना और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें उस स्किल को दिया, उस हुनर को दिया, परमेश्वर ने उसको कौशल्य को दिया, परमेश्वर ने बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा का अभिषेक अपनी आत्मा से भर दिया। जब परमेश्वर आपको एक जगह पे प्लांट करेगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा, कौशल्य देगा और परमेश्वर आपको महिमा भी देगा उस काम के लिए। ठीक जिस उसको महिमा मिलता है, उस महिमा का प्रतिबिंब आपको मिलेगा। सज्जन, तो मैं आपको आखिर में कहता हूं, when God wants you, जब प्रभु आपको चाहता है, उसकी महिमा भी आपके लिए वो बटोरता है। आज सुबह के समय मैं आपको कहता हूं, मेरे प्यारों, साल 2025 में आप बरकत पाए या ना पाए, आप उन्नति पाए या ना पाए, आप जीवन में, आप नौकरी में आगे बढ़े या ना बढ़े, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। मैं चाहता हूं ये सब आपके लिए हो, पर मैं ये चाहता हूं सबसे बढ़कर आप यीशु मसीह के संग रहें, यीशु मसीह के संग रहें। यो मरकुस 3 उसका 14 में कहता है, उन यीशु ने अपने चेलों को चुना ताकि वे उसके संग रहें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह जिन्होंने संदेश को सुना, उनके जीवन के अंदर आप कार्य करना, आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट होने के लिए, आपका राज्य आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम सबको आशीष करते हैं, जिनका बर्थडे है, जिनका मैरिज एनिवर्सरीज है, जिनके फैमिलीज के अंदर प्रभु जी आज कोई कंसर्न है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु जी बीमार है, कोई अस्पताल से सुन रहे हैं, कोई जीवन के प्रभु जी जीवन की परिस्थिति में मुठभेड़ में है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जैसे डाली में बने रहता है, डाली प्रभु जी अपने स्टेम में बने रहता है, वैसे हमें यीशु में बने रहने के लिए सहायता कर। समय पे फल आएगा, समय पर प्रभु जी आपकी महिमा होगा, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा अनुभव है। हम सबको आशीष करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सबको आशीष दे।